हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आया हूं और मैं आज आपको कंप्यूटर मेमोरी के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं और आप सभी से विनती है कि वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी होती क्या है? तो कंप्यूटर मेमोरी इज़ द स्टोरेज स्पेस इन द कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है? एक तरह का जगह होता है किसके अंदर? कंप्यूटर के अंदर, वेयर डाटा इज टू बी प्रोसेस एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग आर स्टोर। यानी कि जहाँ पर डेटा को क्या किया जाता है? प्रोसेस किया जाता है इंस्ट्रक्शन के द्वारा, जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है और उसके बाद प्रोसेसिंग होने के बाद उसको मेमोरी के अंदर स्टोर किया जाता है। द मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट कॉल्ड सेल्स। मेमोरी जो है बहुत से किसमें स्मॉल पार्ट्स में वो डिवाइड होती है, जिसको कि सेल्स कहा जाता है। ईच लोकेशन और सेल्स हैज यूनिक एड्रेस। हर एक के जो है लोकेशन, जिसको कि लोकेशन कह सकते हैं या सेल कह सकते हैं, जो पार्ट्स में डिवाइड है, उसका अपना अपना एक एड्रेस होता है, विच वेरीज फ्रॉम जीरो टू मेमोरी साइज -1 तक। यानी कि जो वेरी करता है, जीरो से लेकर मेमोरी की साइज कहाँ तक जाती है? -1 तक जाती है। वहाँ तक वो वेरीज। वेरीज का मतलब क्या करता है? वो चेंज होता है। ठीक है दोस्तों। अब इसमें जो है मेमोरी के टाइप दो तरीके होते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। और मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है और सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है। अब इन दोनों मेमोरी में प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी भी दो तरीके की होती है। पहला, प्राइमरी मेमोरी में दो मेमोरी आती है, रैम और रोम, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। सेकेंडरी स्टोरेज, जिसको कि एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है या स्टोरेज भी कहा जाता है, उसमें दो तरीके की होती है। एक होती है मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस और एक होती है सेमीकंडक्टर स्टोरेज डिवाइस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों कि प्राइमरी मेमोरी का जो है फुल डिस्कशन करने वाले हैं कि प्राइमरी मेमोरी में जो रैम और रोम कैसे काम करते हैं और इनका क्या यूज़ होता है। तो चलिए नेक्स्ट इसी में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जो है मेमोरी जो है कंप्यूटर में, मैंने बताया जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी। और प्राइमरी और सेकेंडरी में भी बहुत से ये मेमोरी भी अलग अलग उसमें डिवाइड है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैग्नेटिक और किस में डिवाइड है, ये जो सेकेंडरी स्टोरेज है मैग्नेटिक में जो रहती है स्टोरेज डिवाइस, और सेमीकंडक्टर में रहती जो है डिवाइड है। अब प्राइमरी जो है रैम और रोम। तो अब रैम में भी अलग अलग होते हैं। रैम डी रैम होता है, एस रैम होता है और एस डी रैम होता है। इनका फुल फॉर्म यही है, डी के मतलब डायनेमिक रैम, स्टैटिक रैम और स्टैटिक डायनेमिक रैम। ठीक है। इसी तरह रोम भी अलग अलग होते हैं, एम रोम, पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम और फ्लैश मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में जो दो तरीके की मेमोरी होती है, वो मेमोरी के भी कैटेगरी होती हैं अलग अलग। इनके बारे में भी हम वन बाय वन क्लास में डिस्कस करते जाएंगे। और सेकेंडरी स्टोरेज में जो आती है, मैंने बताया था दो तरीके की मेमोरी आती है, जिसमें कि वो सारे कौन कौन, एच डी डी आता है, एस डी डी आता है, ये एस एस डी भी कहते हैं और एस डी डी भी कहते हैं। और ऑप्टिकल ड्राइव्स आते हैं, फ्लैश ड्राइव आते हैं, मेमोरी कार्ड्स आते हैं, मैग्नेटिक टेप आते हैं और एन ए एस से आता है। इनका फुल फॉर्म क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड डिस्क ड्राइव, या एसएसडी अगर लिखा होगा तो उस समय क्या होगा? सॉलिड सॉलिड जो है ये सॉलिड लिखा होगा तो सॉलिड स्टेट ड्राइव कहेंगे। बाकी ऑप्टिकल ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड, मैग्नेटिक टेप और एनएसए। एनएसए क्या होता है? एनएसए होता है दोस्तों नेटवर्क अटैच स्टोरेज। ठीक है। अब इन सभी मेमोरी के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि जो है रैम और रोम होते क्या हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि जो है रैम और रोम। अब जब आप डिस्कशन करने वाले हैं हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में, जैसे मैंने बताया कि प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम आता है और इसके अंदर दो, रैम के अंदर एस रैम और डी रैम आता है। और भी बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास में, एच डी रैम भी आता है। इसी तरह रोम के अंदर पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम, ये जो मेन जो हैं तीन इसके आते हैं और इसके दो आते हैं, इसके अलावा भी हैं। अब नेक्स्ट आता है कि इनका जो है कि फुल फॉर्म क्या होता है। रैम का मैंने जैसे बताया रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जैसे आपको पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ये होता है रैम,
जिसको रैम कहा जाता है, और इधर वर्सेस रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। अगर अगर पिक्चर से जैसे देख पा रहे हैं आप, इससे पहचानना हो अगर ये दे दिया जाए तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि जो रैम होता है वो इस तरीके से होते हैं। इसमें 4 इधर की तरफ मतलब कि चिप लगे हैं और इधर भी लगे हुए हैं और नीचे इस तरीके से, और इसमें कट होते हैं। और जबकि रोम जो होता है वो मदर बोर्ड के ऊपर क्या किया जाता है, ये होल्स जो होते बनते हैं यानी कि इनके लिए जो सॉकेट बनता है वहाँ पर वो अटैच्ड होते हैं। और इसको रैम को हम निकाल के लगा सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं, 2 GB से 4 GB भी कर सकते हैं। रोम नहीं, क्योंकि रीड ओनली मेमोरी है, यानी कि सिर्फ ये एक बार ही वो होता है जो इनबिल्ड हो गया। अब इसके बारे में आगे जानते हैं कि क्या है। तो रैम जो है और रोम का जो सबसे पहला टॉपिक आता है रैम और रोम में, डेफिनेशन। तो रैम कैन बी डिफाइंड हैज अ टेम्पररी मेमोरी दैट कैन होल्ड द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इफ देयर इज एक्वेट पावर सप्लाई। यानी कहने का मतलब ये है कि रैम जो होता है वो टेम्परेरी मेमोरी होता है जो कि डेटा को टेम्परेली होल्ड करता है जब तक सप्लाई उसको मिल रहा है, पावर सप्लाई। यानी कहने मतलब लाइट चली जाएगी तो वहाँ वो डेटा टेम्परेरी जो उस रैम के अंदर है वो डिलीट हो जाएगा। जबकि रोम है, रीड ओनली मेमोरी, कैन बी डिफाइंड हैज अ परमानेंट मेमोरी होल्डिंग द डेटा इवन द पावर इज स्विच ऑफ। यानी कि इस रोम का डेफिनेशन ये है कि इसके अंदर जो डेटा रहता है, यानी कि इस मेमोरी के अंदर जो डेटा होता है वो डिलीट नहीं होता इवन कि पावर चली जाए तभी भी। क्योंकि इन दोनों में से यही मेन डिफरेंस है कि रैम जो में टेम्परेरी मेमोरी है और इसमें जो डेटा है वो पावर सप्लाई जब तक रह रही है, यानी जो डेटा हम करंटली एक्सेस कर रहे हैं वो डेटा रहता है और पावर सप्लाई जाने के बाद जब बंद होता है तो डेटा चला जाता है। रोम के अंदर परमानेंट डेटा रहता है और इसमें पावर सप्लाई जाने के बाद भी नहीं डिलीट होता। टाइप्स। अब टाइप्स क्या है कि द कंटेंट इन द रैम जो होता है क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी कैन बी एक्सेस एंड प्रोसेस। ये क्या करता है, एग्जिस्ट करता है और प्रोसेस करता है। इसका टाइप ये है कि इसमें हम एक्सेस कर सकते हैं और प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन द रोम के अंदर क्या होता है, द कंटेंट इन द रोम, इसमें रीड ओनली मेमोरी कैन नॉट बी प्रोसेस्ड, इट कैन ओनली बी रीड। यानी कि रोम के अंदर क्या होता है, हम प्रोसेस नहीं कर सकते, यानी कोई भी मेमोरी इसमें डेटा को हम प्रोसेस नहीं करवा सकते, सिर्फ रीड कर सकते हैं। जबकि रैम के अंदर हम प्रोसेस भी करवा सकते हैं और एक्सेस भी कर सकते हैं। यूटिलिटी क्या होती है इन दोनों की, यूटिलिटी ये होती है कि इट रैम जो होता है इट स्टोर इमीडिएटली इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड बाय द प्रोसेसर। यानी प्रोसेसर ने जैसे ही तुरंत जो भी एक्शन या इंस्ट्रक्शन दिया उसको क्या करता है, स्टोर करता है इमीडिएटली और उस पर काम करता है। जबकि रोम में इसका अलग होता है, इट कीप्स द बूस्टिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। ये क्या करता है, कंप्यूटर को बूस्टिंग एक तरीके से स्पीड अप करने का काम करता है, यानी कि उसकी स्पीड को बढ़ाने का काम करता है। स्पीड एंड कॉस्ट। रैम जो होता है हाई स्पीड एट अ हाई कॉस्ट देन रोम। यानी कि कह रहा है कि अगर रैम आपको हाई स्पीड का चाहिए तो हाई कॉस्ट देना पड़ेगा, यानी कि जितनी जीबी का चाहिए उतने जीबी उसके हिसाब से पैसे जो है उसके बढ़ते जाएंगे, हाईयर कॉस्ट होता जाएगा कंपेयर टू रोम। जबकि लो स्पीड एट लेजर कॉस्ट देन रैम। यानी कि लो स्पीड जो होती है, लो स्पीड इसमें क्यों होती है, क्योंकि इसका कॉस्ट कम होता है और उसमें जितना ज़्यादा पैसा उतनी ज़्यादा स्पीड, इसमें जितना कम पैसा उतना कम स्पीड। तो ये है रैम और रोम। क्योंकि रोम को हम एक्सटर्नली चेंज कर सकते हैं, सॉरी रैम को कर सकते हैं, रोम को नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इसी के अंदर मैं थोड़ा सा और डिफाइन करता हूं इसको कि बेसिक कंप्यूटर इंफॉर्मेशन में डिफरेंट बिटवीन रैम और रोम में और भी आता है कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ रैम का जो है स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, रोम का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। मैं दोबारा से थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको कि रैम का जो फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और रोम को रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं कि रैम जो होता है वोल्टाइल मेमोरी होता है, ये भी याद रखना है। रोम जो होता है नॉन वोल्टाइल मेमोरी होता है। फिर बात करेंगे हम आगे कि रैम जो होता है वो अलाउ करता है रीडिंग एंड राइटिंग दोनों को, जैसा कि मैंने पीछे बताया कि प्रोसेस और एक्सेस दोनों अलाउ करता है। यानी कि उसी का मतलब यही हुआ कि अलाउ रीडिंग एंड राइटिंग, यानी रैम में हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और उससे प्रोसेस करवा सकते हैं। जबकि रोम के अंदर अलाउ ओनली रीडिंग, यानी कि सिर्फ रीड कर सकते हैं इसमें जो डेटा है उसको, और कुछ नहीं करा सकते। रैम जो होता है टेम्प्रोरी स्टोरेज होता है, जैसा कि मैंने बताया कि लाइट जाने के बाद इसके डेटा डिलीट हो जाते हैं। जबकि रोम जो होता है परमानेंट स्टोरेज होता है, इसमें लाइट जाने के बाद भी और कंप्यूटर बंद होने के बाद भी डेटा डिलीट नहीं होता। जो है
चौथा डिफरेंस क्या है जो शॉर्टकट में, वो रैम जो होता है फास्ट मेमोरी होता है, और जो रोम होता है वो स्लोअर देन रैम के कंपेयर में स्लोअर मेमोरी होता है। क्यों होता है ये? इसका जो रीज़न है, रैम जो है कॉस्टलियर होता है, यानी कि ज़्यादा कॉस्ट का आता है, और रोम जो होता है वो चीपर देन रैम, उससे सस्ता होता है, इसलिए इसकी स्पीड जो है स्लो होती है। क्योंकि ये एक बार लगता है रोम, अगर एक बार लगा दिया आपने तो वो एक बार ही वही रहेगा, उसको हम बढ़ा नहीं सकते। लेकिन रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी को हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, 2 से 4 GB कर सकते हैं, 4 से 8 GB कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप रैम और रोम में डिफरेंस आपको मैंने बताया आज की क्लास में, और कैसे चेंज कर सकते हैं इसमें, किसको चेंज किया जा सकता है मेमोरी को, रैम या रोम को, और कौन से मेमोरी को नहीं चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। और आप सभी से विनती है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी ये डिफरेंस बिटवीन रैम और रोम के बारे में पता चल जाए। थैंक यू सो मच।